फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बीन के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बीन में कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये डाईवैलेंट स्पीसीज होता है। डाईवैलेंट का मतलब ये दो बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाएगा? मोनोवैलेंट एटम के साथ। और ये न्यूट्रल होता है, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। फिर से समझते हैं। कार्बीन में कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। डाईवैलेंट एटम होता है, मतलब ये दो बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है? मोनोवैलेंट एटम के साथ। मोनोवैलेंट एटम का मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं उसको हम मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। इसमें कार्बीन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक गुड इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है। अब इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। द न्यूट्रल डाईवैलेंट स्पीसीज इन विच ए कार्बन एटम कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डेड विथ 2 मोनोवैलेंट एटम आर ग्रुप इज कॉल्ड कार्बीन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर है। टाइप ऑफ कार्बीन। कार्बीन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है सिंगलेट कार्बीन, सेकंड होता है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन देख लेते हैं। सिंगलेट कार्बीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं। वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आती है वो 1 आती है, इसीलिए इसको हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। कार्बन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड होता है, मतलब एक ही ऑर्बिटल में होता है और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आती है वो 1 आती है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इसीलिए इसको हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। अब इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। द कार्बन इन विच 2 unshared electrons are paired is called singlet carbene. The spin multiplicity of carbene is 1 due to different spin state. स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आता है किसके कारण? डिफरेंट स्पिन स्टेट के कारण। इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट स्पिन स्टेट के कारण उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। अब इसको हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। सिंगलेट कार्बीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही ऑर्बिटल में होता है। इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से आते हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल से आता है जिसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फिर से सुनते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही ऑर्बिटल में होता है और इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से आते हैं और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस वाले ऑर्बिटल से आता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और एक p ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है। ये वाला p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 103 होता है, लेस स्टेबल होता है और ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये लेस स्टेबल किससे होता है? ट्रिपलेट कार्बन से ये लेस स्टेबल होता है। अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 समेसन s + 1। अब समेसन s का क्या मतलब होता है? एक मिनट। समेसन s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन, ये इसका मतलब होता है। और समेसन s इज इक्वल टू क्या होगा? स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये डिनोट करता है। अब इसका देख लेते हैं इसको कैसे हम रखेंगे। ये 2 हो गया और +½ -½ जब देखेंगे यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो एक का स्पिन तो +½ होगा और दूसरे वाले का स्पिन -½ होगा क्योंकि दोनों पेयर्ड है। तो यहाँ पे वही रखा गया है, 2 +½ प्लस माइनस +½ वही रखा गया।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 इंटू 1/2 प्लस 1। जब इसको देखेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो ये 0 हो गया ओवरऑल, और यहाँ पे +1 है तो वही 1 हो गया, इक्वल टू 1। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलेट कार्बीन। इसीलिए इसको हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। अब ट्रिपलेट कार्बीन देख लेते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में जो कार्बीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड नहीं होता है, मतलब वो एक ही ऑर्बिटल में नहीं होता है, और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आता है वो 3 आता है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। अब फिर से देखते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन में जो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं, और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आता है वो 3 आता है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं। द कार्बीन इन विच 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बीन। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन इज 3। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आता है वो 3 आता है। अब आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसको हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। इसमें जो कार्बीन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड नहीं होता है, एक ऑर्बिटल में होगा तो दूसरा वाले दूसरे ऑर्बिटल में होगा, और इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और एक जो है एक सिग्मा बॉन्ड से मिलते हैं और दूसरा दूसरे वाले सिग्मा बॉन्ड से मिलता है। ये वाला बॉन्ड जो है वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 का होता है, और ये मोर स्टेबल होता है, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, लो रिएक्टिव होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, इसके हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। ये उसका फार्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 समेसन s + 1। अब समेसन s का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं। समेसन s का मतलब होता है s1 + s2 + s3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 2 जैसे है वैसे रखेंगे, और यहाँ पे देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका स्पिन देखेंगे। इसका स्पिन +½ होगा तो इस वाले का स्पिन जो है, इसका स्पिन +½ होगा तो इसका स्पिन भी +½ होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेयर्ड नहीं हैं, इसीलिए इसका भी +½ होगा और इसका भी +½ होगा। अब यहाँ पे रखेंगे +½ प्लस +½ जब, और प्लस में 1 है ही, और इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा +2 इंटू 1/2 + 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो गया 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आती है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन ये कैसे होगा, डाईएजोमेथेन से। ये डाईएजोमेथेन का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो N2 जो है वो गैस के रूप में, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बन जाएगा मेथिलीन कार्बन आयन। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं कीटीन से। कीटीन से कैसे बनेगा कार्बीन, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इस साइड चले जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इस साइड चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा और CO बनेगा। इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके प्रेजेंस में ये सब होगा, HNO या हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।